मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले प्रत्यास्था वाले इस पाठ में हमने कुछ छोटी छोटी हेडिंगों के बारे में जाना। एक बार उनको हल्का सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जाना इस प्रतिबल, और भी छोटी हेडिंगें जानी थी, लेकिन यहाँ पर हम मेन बात करेंगे जो हमें आगे के टॉपिक में ज़रूरत है उन हेडिंगों की। हमने दृढ़ पिंड के बारे में जाना था, विरूपक बल के बारे में जाना था, प्रत्यास्था के बारे में जाना था। उसी के अंतर्गत हमने प्रतिबल के बारे में जाना था। प्रतिबल के बारे में बताया था एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को प्रतिबल कहते थे, स्ट्रेस कहते थे। क्या कहते थे? स्ट्रेस। कितना स्ट्रेस है? मीन्स प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑन ए यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहा था। 3 प्रकार के बताए थे। पहला बताया था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा बताया था अभिलंबवत प्रतिबल, और तीसरा हमने आपको रिपीट किया था स्पर्श रेखीय प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में हम जान गए थे। इसके बाद दूसरी हेडिंग जानी थी हमने विकृति। किसके बारे में? स्ट्रेन के बारे में जाना था। विकृति, आकार व रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। आकार व रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। विकृति भी कितने प्रकार की जानी थी? 3। पहली अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, और इसके बारे में जाना था डेल्टा L/L। दूसरी आयतन विकृति, इसमें हमने कहा था डेल्टा V/V। तीसरी अपरूपण विकृति, जिसे हमने कहा था थीटा। तो हमने विकृति कितने प्रकार की जानी थी? 3 प्रकार की जानी थी। पहली विकृति क्या जानी थी हमने? सबसे पहले अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरी क्या जानी थी हमने? आयतन विकृति। तीसरी क्या जानी थी? अपरूपण विकृति। अब हम चलते हैं हुक का नियम। आज नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वह टॉपिक है हुक का नियम तथा प्रत्यास्थता गुणांक, हुक्स लॉ एवं मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा? हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम आज जानते हैं हुक का नियम एवं प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, इस वर्ड को बड़े ध्यान से समझें। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत से क्या तात्पर्य है? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत से तात्पर्य, अगर उस पर से हम विरूपक बल हटा लें तो वस्तु को अपनी अवस्था में वापस लौटना चाहिए। मान लीजिए हमने इस पर बल लगाया और बल लगाने पर अपनी अवस्था में क्या हो गई? वापस आ गई। इसका मतलब ये कौन सी सीमा के अंतर्गत है? प्रत्यास्था सीमा के क्या है? अंतर्गत। लेकिन बल लगा दें और ये अपनी अवस्था में वापस नहीं आ रही, यानी यह प्रत्यास्था सीमा से कहाँ हो गई? बाहर हो गई। तो कहने का तात्पर्य प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है वो विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। यह कथन किसका नियम कहलाता है? हुक का नियम कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करें, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, कौन सी सीमा? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। इस कथन को हुक का नियम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत या लघु विकृति के लिए
प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस कथन को किसका नियम कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। हुक के नियम से प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस कथन को प्रत्यास्था का, हुक के लिए हुक का नियम कहते हैं। तो प्रतिबल, प्रतिबल मीन्स स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू विकृति। ई क्या होगा, जहां ई बराबर प्रत्यास्थता गुणांक मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई प्रत्यास्था गुणांक। तो ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर प्रतिबल बटे में विकृति। परिभाषा बन गई किस सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत। क्या लिखेंगे, अतः, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें, क्या परिभाषा लिखेंगे प्रत्यास्था गुणांक की, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, यानी विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु को अपनी जगह पर वापस लौटना चाहिए, तभी हुक का नियम मान्य है, तभी यह परिभाषा सही है। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक निकालें, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विकृति का कुछ भी नहीं होता मात्रक, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या कहा हमने, फिर से रिपीट करें, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इस कथन को हुक का नियम कहते हैं। हुक का नियम, प्रतिबल समानुपाती, तो समानुपाती चिन्ह हटा एक नियतांक लगना चाहिए। यहाँ नियतांक क्या लिखा हमने, ई। ई को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा बन गई, क्या बनी, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा निकाल लें, बल की विमा, विमीय सूत्र, बल की विमा mL/-2, मीटर की विमा L स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो वही आएगी जो प्रतिबल की आएगी, तो इसका विमीय सूत्र। प्रदिश राशि है, कैसी राशि है, प्रदिश राशि है, ना तो सदिश है और ना ही अदिश है, एक टेंसर क्वांटिटी है। तो ये तो बात हुई प्रत्यास्था। अब प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक इज रिप्रेजेंट बाय वाई। वही चीज प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत कौन सा प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और कौन सी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग। तो कौन सा प्रतिबल है ऊपर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, नीचे कौन सी विकृति आनी चाहिए, अनुदैर्ध्य विकृति। क्या परिभाषा लिखोगे, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रतिबल बटे विकृति, बस पहला प्रतिबल पहली विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंबत प्रतिबल आयतन विकृति, स्पर्शरेखीय अपरूपण। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। हमने मान लिया एक छड़ है हमारे पास, इसे एक दृढ़ आधारभूत छत से हमने क्या कर दिया, लटका दिया। इसकी लंबाई कितनी है, L है। परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है इसका, A। जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। ये जो इधर का सिरा है वो कितना है, A। इस पर कितना बल लगाया, F। तो F बल नीचे लगाया तो प्रतिक्रियात्मक बल भी कितना होगा, F। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होगा,
बल बटे क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी, कितनी होगी, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी कह रहे हैं हम, डेल्टा एल, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, यह मान ऊपर रख दें तो यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, y बराबर एफ एल अपॉन ए इंटू, हम कहें f बराबर क्या है, mg, लटकाया गया भार, f बराबर क्या है, mg, और यह छड़ जो गोलाकार है और इसका जो a है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, गोल है ये छड़, जब गोल है तो यही सूत्र क्या बन जाता है, y बराबर mg l अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, कौन सा प्रत्यास्था गुणांक हो गया, यह है यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया। अब बात करते हैं हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक, मीन्स इसके दो प्रत्यास्था गुणांक और हैं, उनके बारे में मात्रक विमा सब वही होंगे जो प्रत्यास्था गुणांक के, इसका मात्रक जो आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा जो आएगी ml पावर -1 t पावर -2, राशि कैसी होगी, प्रदिश। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक के बाद दूसरा आता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, परिभाषा बन गई, इसे हम b से प्रदर्शित करेंगे। क्या परिभाषा बनेगी, कौन सी सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, कौन सा प्रतिबल ऊपर, अभिलंबवत, बटे में कौन सी विकृति, आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अभिलंबवत प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अभिलंबवत प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अभिलंबवत प्रतिबल, मान लें यह ब्लॉक है कोई, इस पर हमने बल लगाया F बल लगाया, इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, A है। इसका आयतन में संकुचन हुआ, आयतन में परिवर्तन डेल्टा B है, तो इसके जहां अभिलंबवत प्रतिबल F अपॉन क्या होगा, A, जिसे हम माइनस का P या डेल्टा P कहेंगे। दाब में परिवर्तन, तो हम माइनस का डेल्टा P। आयतन विकृति क्या होगी, माइनस क्यों लिया, क्योंकि आंतरिक अंदर से लगने वाला, विरोध करने वाला बल है, और ये तो हमने बाहर से लगाया। आयतन विकृति डेल्टा B अपॉन B, संकुचन होगा, रख दें तो B बराबर क्या हो गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, यानी ये आ जाएगा डेल्टा PV अपॉन मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा वही ml पावर -1 t पावर -2, राशि प्रदिश होगी। कन्फर्म है ना, पहला हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरी बात करें हम दृढ़ता या अपरूपण गुणांक। मीन्स इसे कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मीन्स दृढ़ता गुणांक, रिप्रेजेंट बाय ईटा। किससे प्रदर्शित करेंगे, ईटा से प्रदर्शित करेंगे। पर परिभाषा बन गई, कौन सा प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण की जगह हमने कौन सा कहा था, स्पर्श
रेखीय प्रतिबल से कौन सी विकृति आती थी? अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या कहा परिभाषा? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, कौन सी सीमा? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यह वस्तु है, इस पर हमने स्पर्श रेखीय बल लगाया, तो कौन सा प्रतिबल? स्पर्श रेखीय प्रतिबल कितना हो जाएगा? F/A। अपरूपण विकृति मीन्स कोण होता है जी, ऐसा पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये कोण विकृति इस तरह से झुक जाएगा जी पूरा गुटका। तो कितनी होगी अपरूपण विकृति? थीटा। तो रख दें ईटा इक्वल टू F/A इंटू थीटा, तो F/A इंटू थीटा। मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा वही ml-1 T⁻⁻2 राशि प्रदेश है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक है तीनों। पहला है यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तीसरा दृढ़ता। एक हेडिंग और जानते हैं हम छोटी सी, एक इसके बाद इन सब के बाद एक छोटी सी हेडिंग है संपीड़ितता। कंपल्सिबिलिटी ऑफ बॉडी मीन्स संपीड़ितता क्या होती है, इसको जाने। संपीड़ितता वाली बात आई, बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/B, यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। इतनी बात तैयार करेंगे, आशा करते हैं समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत होगी रिपीट करके वीडियो को समझें, फिर भी नहीं दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कुछ समय अंतराल पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आती है हमारी रबड़ और स्टील की प्रत्यास्था की तुलना करनी है। रबड़ और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, और साथ साथ पाइसन अनुपात जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।